एक क्लिक करना है ना। हेलो एवरीवन, हम लोगों लगातार जो क्लास है बेहतरीन तरीके से लेते चले जा रहे हैं। क्लियर? जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फिर हम लोगों ने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोगों ने दो क्लास ले लिया, एक फर्स्ट पार्ट और एक सेकंड पार्ट। क्लियर है? आज हम लोग उसी का थर्ड पार्ट लेने जा रहे हैं जो बहुत ही बेहतरीन है। और खासकर जब बोर्ड का एग्जाम हो, नीट एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी, कोई भी आप मेडिकल रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं, उसमें ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त बनता है। आइए देखा जाए। उस साइकिल का नाम एक्चुअली क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या नाम है उसका? मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ये देखें, मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहले हम देखेंगे एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या। क्लियर? आइए, क्या है सबसे पहले, ये एक प्रकार का चक्रीय प्रोसेस होता है या चक्रीय प्रक्रिया होता है। किसमें होता है? गर्भाशय में होता है। क्यों गर्भाशय में होता है? ताकि ताकि जो नया बेबी बने वो आ करके यूट्रस में आसानी से लग सके। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, ये इसीलिए बनाया गया है। जैसे मान लीजिए कभी आपको चोट लग जाती है, तो मेरे जैसे आज लग गया, उंगली आपकी कट गई और आप तुरंत जोड़ेंगे, जुड़ जाएगा, लेकिन अगर उसको आप 2 दिन बाद जोड़ोगे तो नहीं जुड़ेगी। या जैसे आप कह सकते हो कि यहाँ पर हम एक टाइल्स लगाना चाह रहे हैं, टाइल्स लगाना, लेकिन यहाँ पर लगेगा ना, जब तक ये सरफेस कैसा रहेगा? खुरदुरा नहीं रहेगा। क्लियर है? इसीलिए सिस्टम भगवान ने क्रिएट किया है कि कोई बेबी जब जाए उसके गर्भाशय में अटैच्ड हो, उसके लिए वो सरफेस बना रहना चाहिए। क्लियर है? उसीलिए कहा जाता है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या कहा जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। बहुत ही बेहतरीन है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है किसमें होता है। क्लियर है? आइए पहले देख लेते किसमें होता है, फिर हम देखेंगे क्यों होता है। क्लियर? आइए पहली चीज हम लोग देखते हैं कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आपकी है, वो जो है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आपकी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम और नाम से भी जानते हैं। और नाम क्या भैया? आर्तो चक्र। क्या कहते हैं? आर्तो चक्र कहते हैं। या इसी को एक नाम और कहते हैं, इसको हम माहवारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माहवारी भी कहते हैं। और एक चक्र इसको बोलते हैं मासिक धर्म भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मासिक चक्र या धर्म भी हम लोग बोलते हैं। तो ये अलग अलग नामों से जाना जाता है कि इसको कैसे हम आपको डिफाइन करें। ध्यान रखिएगा, कई नाम है आपका आटो चक्र, माहवारी चक्र, मासिक चक्र। क्लियर है? अब बात आती है कि आखिर ये साइकिल किन जंतुओं में पाई जाती है। आइए, हम लोग भैया जंतु ही हैं, हम जंतु ही हैं, लेकिन हम जंतु ही हैं, लेकिन कहते हैं इस धरती के सबसे बुद्धिमान जंतु हैं। तो कहते हैं कि हम लोग इसमें जिन लोगों में पाया जाता है वो होता है प्राइमेट्स। कौन होते हैं भैया? प्राइमेट्स। प्राइमेट्स कौन होते हैं? अरे भाई, बंदर जैसे दिखने वाला जानवर क्या कहलाते हैं? प्राइमेट्स कहलाते हैं। आइए देखें कौन कौन से भाई लोग, 3 भाई लोग इसमें हैं। एक आपका आता है, कौन आता है आपका? एक आ जाएगा एप, एप, और एक आ जाएगा आपका मंकी। क्या आ जाएगा? मंकी। और तीसरा आपका आ जाएगा ह्यूमन। ये 3 प्राणी दुनिया के ऐसे हैं जिसमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जा रही है। कौन कौन भैया? एप है, मंकी है और ह्यूमन है। क्लियर है? भूलिएगा नहीं। प्राइमेट्स, प्राइमेट कौन कौन आते हैं? एप आते हैं, मंकी आते हैं और ह्यूमन आते हैं। आइए, ये पहली चीज हम लोग कहेंगे। अब देखते हैं कि आखिर ये आपका कितने दिन का होता है। आइए, बात आती है कि हमरा ये कितने दिन का होता है। कहते हैं ये होता है आपका, इसका जो अवधि काल होता है, क्या होता है? अवधि काल। अवधि काल जो होगा वो होता है 28 डेज। कितना होगा? 28 डेज, यानी 28 दिन की यह साइकिल होती है। अब इसमें होता है कि इसमें ढेर सारी प्रक्रिया, जैसे कि डायग्राम को देख रहा है, अभी हम लोग आराम से देखेंगे, समझेंगे। तो हमने कहा इसका अवधि काल कितना हो जाएगा? 28 दिन का होगा। और एक चीज, किसमें पाया जाएगा? नर में नहीं पाया जाएगा। ध्यान रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ मादा या बोले तो स्त्री में पाया जाता है।
किसमें पाया जाता है? स्त्री में पाया जाता है। क्लियर है? किसमें पाया जाएगा? ये स्त्री में पाया जाएगा। आइए देखा जाए, स्त्री में पाया जाएगा। इसका बाद काल कितना? 28 दिन का होता है। कितना होता है? 28 दिन का होता है। आइए और हम लोग आगे बढ़ते इसी क्रम में। क्या आगे बढ़ते हैं? ये तो हो गया आपका 28 दिन। क्लियर है? अब हमने क्या किया है कि ये जो आपका 28 दिन है ये कई पार्ट में डिवाइड है, कई पार्ट में डिवाइड है। आइए उससे पहले हम लोग चलते हैं कुछ और विशेष टॉपिक है। इसमें कौन से टॉपिक है आइए देख ले जाए। वो कौन सा टॉपिक है? कहते हैं ये होता कैसे? कहते हैं चक्रीय परिवर्तन। क्या कहते हैं? चक्रीय परिवर्तन कहते हैं इसको। चक्रीय किसमें होगा? ये गर्भाशय में होगा। जो चक्रीय परिवर्तन हो रहा है वो किसमें हो रहा है? गर्भाशय में हो रहा है चक्रीय परिवर्तन। क्लियर है? आइए, गर्भाशय में हो रहा है चक्रीय परिवर्तन। क्यों हो रहा है? ताकि ये जो गर्भाशय में जब परिवर्तन होगा तो इसमें क्या हो जाएगी? ब्लीडिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्लीडिंग हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? उसका रीजन भी हम लोग देखते हैं। आगे चलते हैं। कैसे चलते हैं हम लोग? आइए, हमने जान लिया कि किसमें होता है, कितने दिन का होता है, नर में होता है कि मादा में होता है, ये भी हम लोगों ने जान लिया। क्लियर है? अब देखिए क्या चीज आती है और कितने दिन को, तो ये भी हम लोगों ने जान लिया। क्लियर है? अब बात आती है कि जो मेंस्ट्रुएशन होता है ये कब होता है? ये होता है लगभग 11 से 14 साल के बीच में होता है। 14 से साल में, जिसको आप लोग बोलते हैं यौवना अवस्था या यौवना आरंभ। यौवना आरंभ, यौवना आरंभ शुरू होगा 11 से 14 साल के बीच में ये शुरू हो जाता है। क्लियर है? ध्यान है, ये शुरू हो जाएगा। और अब इसके बाद कहता है कि जो फर्स्ट यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन पहली बार चालू होता है तो उसको हम लोग एक नाम देते हैं। क्या देते हैं? एक नाम देते हैं। उसको कहा जाता है मीनार्च। क्या कहा जाता है? मीनार्च। यानी कहने का मतलब जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन शुरू होगा उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? मीनार्च कहेंगे। क्या कहेंगे? मीनार्च कहेंगे। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन कब होगा? 11 से 14 साल की ईयर में होगा। क्या बोलेंगे उसको? मीनार्च बोलेंगे। आइए फिर कहते हैं ये प्रक्रिया जो होती है बाद में बंद हो जाती है। एक उम्र के बाद ये प्रक्रिया बंद हो जाती है और उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मीनोपॉज यानी लास्ट मेंस्ट्रुएशन। क्या कहेंगे? सॉरी, इसको हम लोग क्या कहेंगे? लास्ट मेंस्ट्रुएशन कहेंगे। लास्ट मेंस्ट्रुएशन, जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन रहेगा उसको कहेंगे मीनोपॉज। लास्ट मेंस्ट्रुएशन इसे कहा जाएगा मीनोपॉज। मीनोपॉज कहा जाता है। और ये किस एज में होता है? ध्यान रखिएगा, ये होता है 45 से 50 ईयर में। किस ईयर में होता है? 45 से 50 ईयर के बीच में होता है। ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मीनोपॉज कहते हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट मीनार्च, लास्ट मीनोपॉज। आइए अब हम लोग देखते हैं ये कितने पार्ट में डिवाइड है, कितने पार्ट में ये डिवाइड है। आइए देखा जाए। ये भी बहुत मतलब क्वेश्चनों की पूरी पूरी भरमार है यार। मैं बता रहा हूं जैसा पढ़ा रहा वैसा अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो कोई क्वेश्चन ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आपके हिसाब से वो आपको टफ लगे। सारा क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। सिर्फ लगातार हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, लगातार आप पढ़ते रहिए। इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं। ऐसे पूरा टॉपिक भी हमने समझाया है, आप जाके पिछले वीडियो में देख सकते हैं। और इस वीडियो बहुत ही प्यारा है, इसके हम पहले देखेंगे पूरा डिटेल्स, बहुत ही बेहतर। आप देखिए ध्यान से, देखिए कितना अच्छा लगता है। तो कहते हैं इसको डिवाइड किया गया है कई पार्ट में। सबसे पहला, कई बुक ने कई तरह से डिवाइड किया, लेकिन इसका जो पहला होता है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज। क्लियर? यानी जिसको बोला जाता है मासिक अवस्था। क्या कहा जाता है?
मासिक अवस्था कहा जाता है। क्लियर है? मासिक अवस्था जिसका टाइम पीरियड होता है 1 से 5 दिन। कितना होता है? 1 से 5 दिन होता है। क्लियर? मेंस्ट्रुअल फेज यानी बोले तो मासिक अवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? मेंस्ट्रुअल फेज। इस 1 से 5 दिन। इसका और एक क्या, इसको एक नाम और जान, इसको बोलते हैं ब्लीडिंग पीरियड। क्या कहते हैं बेटा? ब्लीडिंग पीरियड भी बोलते हैं। क्यों ब्लीडिंग पीरियड बोलते हैं? क्योंकि इसमें ब्लड निकलता है। क्या निकलता है? ब्लड निकलता है। कितना निकलता है? लगभग 50 से 150 ml। क्यों निकलता है? इसलिए निकलता है कि जैसे ठंडी में आपने देखा हमारे लिप्स फट जाते हैं, हाथ फट जाते हैं, ये सब क्या करते हैं? फट जाते हैं। जिसके फटने के कारण क्या होता है? ब्लड निकलता है। क्यों फटता है? क्योंकि ठंडी में पूरे अंगों में ब्लड की सप्लाई बहुत कम होती है, जिसके कारण आपका फट जाता है। तो कहते हैं इस फेज में होता क्या है? एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन का नाम आप लोग जानते होंगे, मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूं। उस हार्मोन का नाम है इस्ट्रोजन। क्या नाम है? इस्ट्रोजन। कहते हैं इस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पे गिर जाता है। जब इस्ट्रोजन का लेवल गिर जाएगा तो जो आपका गर्भाशय होता है वहां पे ब्लड की सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, दीवार क्रैक कर जाएगी। जैसा आपने देखा होगा कि खेत वगैरह में पानी कम जाता है तो क्रैक हो जाती है, वैसे यूट्रस क्या हो जाएगी? क्रैक हो जाएगी। और जब क्रैक हो जाएगी तो यहाँ पर क्या शुरू हो जाएगा? ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा। ये ऐसे ब्लीडिंग शुरू, पूरा एरिया क्रैक कर गया और क्या शुरू हो जाएगा? ब्लीडिंग। और ब्लीडिंग के साथ साथ कुछ उसके कोशिकाएं, डेड सेल्स, ये सब मिल करके निकलती है। कुछ श्लेष्म भी रहता है, ये सब मिल करके बनाती हैं आपका मेंस्ट्रुअल फेज या मासिक अवस्था। कितना? 1 से 5 दिन ब्लीडिंग पीरियड, क्योंकि ब्लड आता है। कितना ब्लड आता है? लगभग 50 से 150 ml के आसपास ये आता है। क्यों आता है? क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन का श्रावण ब्लड में कम हो जाता है, लेवल कम हो जाता है। जैसे यूट्रस की दीवार में खून की सप्लाई कम होती है और उसकी दीवार क्या कर जाती है? क्रैक कर जाती है। ये आपका क्या है? पहला फेज। कौन सा था ये? पहला फेज। कौन? मेंस्ट्रुअल फेज। आइए अब हम लोग चलते हैं इस सेकेंड पार्ट में। किस पे चलते हैं? इसके सेकेंड पार्ट पे हम लोग चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग चलते हैं। आइए सेकेंड पार्ट में हम लोग चलते हैं। आइए, पहला मेंस्ट्रुअल फेज हो गया और दूसरा इसका आता है फॉलिकुलर फेज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखो। फॉलिकुलर जो फेज बना हुआ है, फॉलिकुलर फेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट कैसे? कहते हैं ये जो फॉलिकुलर फेज है, दूसरा आपका होता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज। क्लियर है? और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो एक होता है वो धीरे धीरे, जैसे हम लोग ने पढ़ा है, शुरू में इसके पहले पढ़ा गया था कि प्राइमरी फॉलिकुलर सेल कन्वर्ट होगा सेकेंडरी फॉलिकुलर सेल में, और लास्ट में आपको हो जाएगा मेंस्ट्रू, क्या कहते हैं, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, परिपक्व ग्राफियन पुटिका जिसको हम बोलते हैं। ये इसी अवस्था में धीरे धीरे एक बनना इसमें क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। क्या बनना शुरू हो जाता है? एक बनना शुरू हो जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम प्रसारी, क्रम प्रसारी अवस्था। क्रम प्रसारी अवस्था भी बोलते हैं। यानी क्रम से जो हमारी एक होती है वो धीरे धीरे डेवलप करती है। क्या करती है? डेवलप करती है। यानी इसे दुल्हन तैयार हो रही है शादी होने के लिए, यानी मंडप में जाने के लिए, वरमाला पहनाने के लिए ये धीरे धीरे तैयार हो रही है। क्या हो रही है? धीरे धीरे तैयार हो रही है। इसकी जो अवस्था होती है लगभग 6 से 13 दिन। कितना होता है? 6 से 13 दिन। और हाँ, इस अवस्था में जो हार्मोन होता है वो लेवल होता है एफएसएच। एफएसएच की मात्रा इसमें इस अवस्था में जबरदस्त होती है। दुल्हन तैयार हो रही है वरमाला के लिए। आपने सुना होगा कि भगवान राम जब आते हैं धनुष तोड़ने के लिए तो वहां पर सीता जो है वरमाला लेके आगे बढ़ती हैं। क्लियर है?
में बहुत प्यारा सॉन्ग है, हम लोग सुने गए, हो सकता है बीच में कभी। आइए, तो ये आपका कौन सी अवस्था थी? बरमाला अवस्था नहीं, बरमाला अभी डालने वाली थी, बरमाला भी हुआ नहीं है। तो होता क्या है इसमें? इसमें ये होता है कि हमने क्या बताया, एफएसएस हार्मोन बढ़ जाएगा, फॉलिकल कोशिकाएं धीरे धीरे बड़ी होने लगी, वो भी लगातार एस्ट्रोजन हार्मोन का श्रावण करती रहती है। क्लियर? ऐसे धीरे धीरे जब ये बढ़ता रहता है, तब जाकर के आपका ये अवस्था पूरी हो जाती है। कौन सी अवस्था? ये अवस्था आपकी पूरी हो जाती है। क्लियर? अब इसमें एक अवस्था और आती है, वो अवस्था आपकी आती है कौन सी? देखो बहुत प्यारा है, इससे क्वेश्चन बहुत प्यारा नीट बनता है। ये देखिए यहाँ पर ये ये अवस्था देखो लिखा ओव्यूलेशन अवस्था। कौन सा? ओव्यूलेशन। बताया था आपको कि जो ओव्यूलेशन होता है, पिछले का बताया था, वो होता है कौन से दिन? 14वें दिन। कौन सा दिन? 14वें दिन होता है। यहाँ पर कौन सा हार्मोन बढ़ेगा? एलएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन बढ़ेगा? एलएच हार्मोन। यानी जब ये हार्मोन बढ़ेगा तो यहाँ पर हमने बताया था कि ये जो अंडाणु है, ये यहाँ से अंडाणु क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा, और ये जो पोर्शन आपका बच जाता है, इसको ये बनाता है आपका कार्पस ल्यूटियम। क्या बनाता है? कार्पस ल्यूटियम बनाता है। क्या बनाता है बेटा? कार्पस ल्यूटियम बनाता है। और ये कार्पस ल्यूटियम इसकी मम्मी के जैसा काम करती है, और ये एक हार्मोन स्रावित करता है, प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन साबित करती है। अब ये इसकी माता तैयार करती है किसको? गर्भाशय के, भैया वो बच्चा आने वाला है, अब आप तैयार हो जाइए पूरी तरीके से, है कि नहीं? अब उसकी माँ बिल्कुल पीली साड़ी पहन के नाचते कूदते अपनी पहुंचती है। ये इसीलिए कहते हैं किस कलर की होती है? पीले कलर की होती है। किस कलर की होती है? पीले कलर की होती है। और लगातार क्या स्रावित करे? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। क्यों स्रावित करे? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और ये बेचारा जो आपका क्या कहते हैं कि जो ये एग है, यानी अंडाणु है, ये अंडाणु कहाँ चली जाएगी? फैलोपियन ट्यूब में। याद करो, ऐसा कुछ हम लोगों ने डायग्राम बनाया था। ये ओवरी हुआ करती थी, और यहाँ पर एग रिलीज होगा, और ये कहाँ पहुंच जाएगा? एम्पुला में। कहाँ पहुंच जाएगा? एग मुक्त होकर पहुंच जाएगा एम्पुला में, और 1 हफ्ते तक इंतजार करेगा। एक हफ्ते मतलब यहाँ पे ये हुआ 14वें दिन, और +7 यहाँ लग 21 तारीख तक यहाँ पे इंतजार करेगा कि भैया स्पर्म आए और हमको क्या करें? फर्टिलाइज करें, निषेचन करें, इंतजार करें। याद करो, जैसे बहुत पहले फिल्म हुआ करता था, हीरोइन हीरो से मिलने जाती थी, तो उसको मारने के चक्कर में वहां पे लोग, पहले नाम नहीं हुआ करता था, पहले छोटी छोटी कच्ची गगरी हुआ करती थी, पक्की जगह कच्ची रख दिया था जिससे वो जाके डूब जाते थे। लेकिन आज के समय में हीरो हीरोइन कभी डूबते नहीं, वो पार हो ही जाते हैं। जब पार के पहुंचती है, कहती है अरे यहाँ तो दूल्हा आया है, निषेचन कैसे होगा? गुस्सा हो जाती है। फिर कहती है आजकल लड़के दबंग हो गए, कहते हैं अच्छा अगर दूल्हा नहीं है मैं दूल्हा घर में खुद पहुंच जा रही हूँ। तो होता क्या है, ये जो आपका ल्यूटियल फेज, क्यों ल्यूटियल? ल्यूटियल जो है वो कार्पस ल्यूटियम के कारण रखा गया है। क्यों? क्योंकि कार्पस ल्यूटियम बना इस अवस्था में, इसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज, या हिंदी में कहते हैं आपका तीसरा ये हो गया था, और ये आपका चौथा है, इसको बोलते हैं आपका ल्यूटियल फेज बोलते हैं श्रावण अवस्था या श्रावित अवस्था। कौन सी अवस्था? श्रावित अवस्था बोलते हैं, जिसको देखे लिखा हुआ है 16 से 28 दिन। यानी अब क्या करें? अब ये लास्ट तक लेके आएगा। अब होता कहानी क्या करता है, अब पता लगा पहले एम्पुला में एक इंतजार कर रहा है कि एक आए, स्पर्म आए, हमको फर्टिलाइज करे। याद के बहुत पुरानी पिक्चर मिथुन चक्रवर्ती का 20 साल बाद में क्या होता है कि जो मिथुन चक्रवर्ती होता है वहाँ के वहाँ होते हैं अनुपम खेर होते हैं वहाँ खलनायक, और वो वहाँ के राजा भी होते हैं। ये दोनों पत्नी आते हैं आशीर्वाद लेने, क्योंकि नए विवाहित जोड़े होते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं। तो वहाँ पे अनुपम खेर जो हैं वो हीरोइन के साथ गलत काम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से मिथुन चक्रवर्ती को कहीं भेज देते हैं, और फिर उस हीरोइन को वो दौड़ा लेते हैं, और हीरोइन जा करके छछकूर के जान दे जाती है। वहाँ पे प्रेत आत्मा बन जाती है, और उधर मिथुन चक्रवर्ती को एक गुंडो भेज के मरवा देता है। अब वो आ नहीं होता, इंतजार करे, तो गाना चलता है कितने सावन बीत गए आए न। तो बहुत प्यारा सॉन्ग है। तो इस सॉन्ग में दर्शाना चाहो कि वो इंतजार कर रही है। कौन इंतजार कर रहा है? एक इंतजार कर रही है कि आए और हमको निषेचित करे। कितने सावन बीत गए आए ना, तो लेकिन नहीं आता है। तब ये खुद जाती है, कहाँ जाती है? गर्भाशय के पास जाती है। कहाँ जाती है? गर्भाशय के पास जाती है, और गर्भाशय पहुंचते पहुंचते 1 हफ्ता और हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 21 था ही, 21 + 7 कितना आ गया? 28। और जैसे ये गर्भाशय यानी वहां पे पहुंचती यूट्रस में, फिर वो समय
आ जाता है। कौन सा समय? खतरनाक वाला समय। उसकी माता को पता लग जाता है कि निषेचन नहीं हुआ है, ये गुस्सा आ जाती है और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रामण बंद कर देती है और ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें? कार्पस एल्बिकेंस में। किसमें? कार्पस एल्बिकेंस, जो कैसा होता है? सफेद कलर का होता है। किस कलर का होता है? सफेद कलर का होता है। उसकी माँ पगला जाती है, बाल और नोट डालती है पूरा, कहती है मेरी बेटी की शादी कैंसिल हो गई, पीली साड़ी हटाकर सफेद साड़ी पहन लेती है। तो ये कौन हो गया? कार्पस एल्बिकेंस। और जैसे वो पहुंचती, कहाँ पहुंचती है? यूट्रस के पास पहुंचती है। और जब यूट्रस के पास पहुंचती है उस समय एस्ट्रोजन का अमाउंट कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट कम हो जाता है, फिर ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, दीवार क्रैक करती है, कुछ डेड सेल्स, वो एग और कुछ श्लेष्म कोशिकाएं मिल करके फिर से नया साइकिल शुरू कर देती है। कौन सी? मेंस्ट्रुअल फेज। क्या शुरू करते? मेंस्ट्रुअल फेज। ये आपका हो गया पूरी की पूरी साइकिल। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन और आपका ल्यूटियल फेज। आइए एक और इसमें बहुत प्यारा टॉपिक है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ हार्मोन, यहाँ देखो शुरू में देखो लिखा गया है, ये देखिए यहाँ पर हिस्टोलॉजी बनी है, देख लो ऊपर के सेल पहले टूटते हैं। ये जो सेल टूट रहे हैं इनको कहा जाता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। स्ट्रेटम स्ट्रेटम फंक्शनैलिस। ये मेम्ब्रेन टूट जाती है, लगभग 2/3 पार्ट ये टूट जाती है। या देखिएगा स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, इसको बोलते हैं कार्यात्मक स्तर। क्या बोलते हैं? कार्यात्मक स्तर। और उस समय जो आपका होता है किसका? एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है, एस्ट्रोडिया देखिए इसका लेवल बहुत कम है, धीरे धीरे ये बड़ा हुआ है। इसके बाद जो यहाँ पर आप देखोगे कि फॉलिकुलर लेयर देखो फॉलिकुलर हार्मोन देखो यहाँ पे, ये धीरे धीरे बढ़ना चालू कर देती है। और ये देखिए यहाँ पर एक आपका क्या कहते हैं, LH हार्मोन दिखा, देखो LH, ये ग्रीन कलर वाला देखिए, ये 14 डेज के आसपास बहुत तेजी से बढ़ गया है। और बढ़ गया और बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर क्या हो जाती है? ओव्यूलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? ओव्यूलेशन हो जाता है, एक रिलीज होती है, फिर जाकर के लुटेनोजेन हार्मोन का लेवल गिर जाता है। लेकिन तब उस समय किसकी मात्रा बढ़ी? प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ रही है। किसकी मात्रा बढ़ रही है? प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा बढ़ रही है। यहाँ देखिए ये प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा यहाँ पे बढ़ी है। कब? एक रिलीज होने के बाद। और ये रिलीज समय कौन बढ़ा है? ल्यूटेनाइजिंग। उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे पहले कौन बढ़ा है? एफएसएच। देखो एफएसएच धीरे धीरे बढ़ा हुआ है ताकि वो परिपक्व हो जाए। क्या परिपक्व हो जाए? बोलो भाई, एक परिपक्व हो जाए। क्लियर है? ये थोड़ा सा हार्मोन का सिस्टम में देख लीजिएगा। एक चीज और यहाँ देखो बहुत अच्छा समझाया गया है, फॉलिकुलर मैच्योर फॉलिकल ओव्यूलेशन हो गया, कार्पस ल्यूटियम, फिर डिजनरेट कार्पस ल्यूटियम, यहाँ काम बन जाएगा कार्पस एल्बिकेंस। क्लियर? और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कभी एक का रिलीज होगा बॉडी से तो फीमेल वो क्या कहते हैं महसूस कर सकते। क्यों? क्योंकि उस समय बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा देख रहा हूँ बढ़ा रहेगा, यानी बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा बड़ा महसूस होगा। आप लोगों का थोड़ा हल्का सा पेन भी होगा, जब एक रिलीज होगा तो हल्का सा पेन भी होगा, बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ा रहेगा। एक म्यूकस टेस्ट भी होता है, इसको ऐसे टेस्ट करेंगे म्यूकस में ज्यादा निकला रहेगा, जब पता लगेगा कि एक आ गया है। इसीलिए कहते हैं कि फर्टिलिटी पीरियड जो होता है वो आपका लगभग 10 से लेकर 17 दिन तक रहता है। अगर इस बीच सेक्स हुआ या मैथुन क्रिया हो गई तो समझ लो कि लड़का पैदा होने वाला, लड़का लड़की जो भी होगा वो पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर है? तो ये बहुत बेहतरीन टॉपिक था जिसको आपने देखा, पढ़ा, समझा, है ना। फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, पहले आपको ध्यान रखना है क्यों होता है ये चक्रीय परिवर्तन, किसमें होता है? गर्भाशय में। क्यों होता है गर्भाशय में? क्योंकि बच्चे को वहां पे आके अटैच होना है, इम्प्लांट होना है। किसमें होता है? प्राइमेट्स में होता है। प्राइमेट में किसमें बोले तो मंकी, एप और ह्यूमन में होता है। क्लियर है? नर होता है कि मादा में? मादा में होता है। कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। 4 भागों में विभाजित किया। पहला फॉलिकुलर, पहला था आपका मेंस्ट्रुअल फेज, ब्लीडिंग फेज था, 1 से 5 दिन था। वहां पर एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी थी जिससे ब्लड कम गया, यूट्राइन क्या हुआ? क्रैक करके ब्लीडिंग आ गई। फिर फॉलिकुलर फेज, वहां पे एक सेल धीरे धीरे क्या हुआ? डेवलप हो गई। डेवलप होकर 14वें दिन LH हार्मोन की अधिकता के कारण मुक्त हो गई, जिसको आपने ओव्यूलेशन कहा। वो गएगी एम्पुला पार्ट में निषेचन के लिए, वहां पे 1 हफ्ता इंतजार करेगी। अगर एक आ जा रहा है तो खुशी के बाद, और नहीं आ रहा तो खुद चली जाएगी यूट्रस में। कहते हैं वो एम्पुला से यूट्रस में पहुंचने का टाइम कितना लगेगा? 7 दिन लगेगा। तो जाकर वहां पहुंचते पहुंचते टोटल 28 दिन कंप्लीट हो जाएगा और फिर से एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा, जिससे फिर आपकी ब्लड कम जाएगा तो ब्लीडिंग आपकी शुरू हो जाएगी।
क्लियर है? तो सारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आपका आएगा, ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, इसको डायग्राम बना के पढ़िएगा, तब जाकर के ज्यादा मजा आएगा। कौन कौन से हार्मोन पार्टिसिपेट करें ध्यान रखिएगा, एक आपका एस्ट्रोजन है, LH है, और कौन है, FSH है, और कौन है, प्रोजेस्टेरॉन है। 1 2 3 4 इन सब हार्मोनों को आप ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। क्लियर है? और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन से मुलाकात हमारी आपको होती रहेगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, हम मिलते हैं अगली बार। थैंक यू बेटा।